मैंने अभी जस्ट एक ऐसा एनीमे देखा है जो कि इंटरनेट के ऊपर मोस्ट हेटेड एनीमे ऑफ ऑल टाइम है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरी जिंदगी ही बदल चुकी है ये एनीमे देखने के बाद, और मेरा जो नजरिया था एनीमे को देखने का वो भी पूरा बदल चुका है। चलो थोड़ा मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि एक्चुअली क्या मैटर है। सो देखो, मेरी पिछली 2 वीडियो बुरी तरह शैडो बैन होने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ एक और कंटेंट की तलाश में, क्योंकि अब मुझे चाहिए था एक खतरनाक कंटेंट। सो मैंने सोचा कि भाई दुनिया में तो काफी सारे बढ़िया एनीमे है, लेकिन वर्स्ट एनीमे का क्या इस दुनिया में कोई वर्स्ट एनीमे भी है? सो गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद मैं पहुंच गया रेडिट के ऊपर, और रेडिट के ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस मास्टरपीस का नाम लिया था एक्स आर्म। अब मैंने सोचा भाई कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा होगा इस एनीमे में, बट जब ये एनीमे मैंने देखा, इससे वर्स्ट वाहियात एनीमे मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है। मतलब यार ये एनीमे देखते वक्त मुझे हंसी भी आ रही है और देखते वक्त बड़ी तकलीफ भी हो रही है। तुम लोग सोच रहे होगे भाई इतना क्या है इस एनीमे में, तो तुम एक बार ये देखो। और इसको जो रेटिंग्स मिले वो भी एक बार तुम सुन लो। IMDb के ऊपर इसे मिले हैं 1.8 आउट ऑफ 10। देन इसके बाद माई एनिमे लिस्ट के ऊपर इसे मिले हैं 2.8 आउट ऑफ 10। सो भाई लोग कहते हैं ना इसने टॉप किया लेकिन नीचे से, वैसे ये एनिमे भी टॉप नॉच है नीचे से। सो एग्जाम को लोग काफी रीजंस की वजह से हेट करते हैं, जिसमें से पहला तो काफी ऑब्वियस रीजन है इसका एनिमेशन और CGI। मैंने जब इसके पहले 5 मिनट देखे तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं कोई 3D गेम देख रहा हूँ, वो भी 10-15 साल पुराना। ये क्या है भाई, 2010 का कोई 3D एंड्रॉइड गेम? मैंने कहा ठीक है चलो जाने दो यार, एटलीस्ट मुझे हंसी तो आ रही है ये एनिमेशन देखते हुए। बट मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई अपना मेन कैरेक्टर 3D में दिख रहा है और बाकी के सारे कैरेक्टर 2D में दिख रहे हैं। क्यों भाई क्यों? तुम्हें पूरा एनिमेशन 3D में रखना था तो भाई सारे कैरेक्टर्स ही 3D में रखते, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उसे 3D में रखा और बाकी कैरेक्टर्स को 2D में रखा। ये क्या लॉजिक है भाई, क्यों रखा है ऐसा? बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था भाई वो देखने में। ठीक है चलो जाने दो, एनिमेशन खराब है कोई बात नहीं, लेकिन जब कैरेक्टर्स ने बात करना शुरू किया तो वो एकदम रोबोट जैसे लग रहे थे। अब रोबोट जैसे लगने के पीछे ये रीजन था कि भाई उनके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे कुछ भी लाइन बोलते वक्त। और यहाँ पे किसका फॉल्ट है? एनिमेटर्स का, क्योंकि जब तुम कोई कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हो, भले ही वो 2D हो या 3D हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो ऑडियंस को समझ आएगा कि वो किस इमोशन में वो लाइन बोल रहा है। और साथ में जो कैरेक्टर बड़बड़ कर रहा है वो उसके लिप्स के साथ तो मैच भी नहीं हो रहा है, और ये भी देखने में बड़ा अजीब लगता है। सो दूसरा रीजन ये है रोबोटिक एक्सप्रेशन और लिप सिंकिंग। तीसरा रीजन है इसके एक्शन सीन्स। अब इसके एक्शन सीन्स तो भाई एकदम आउट ऑफ दी वर्ल्ड है भाई। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ इसके ट्रेलर से। पहले तो भाई इसका CGI अबे यार तुम यहाँ पे देख सकते हो ये औरत पहली बार भाग रही कैसी है, और इसके एक्शन सीन्स कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं ये तो तुम अच्छे से देख पा रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे वही बात आ जाती है रोबोटिक मोमेंट की। अगर कोई कैरेक्टर किसी को पंच मार रहा है तो वो ऐसा नेचुरल फील नहीं होता है, एकदम रोबोटिक फील होता है और थोड़ा स्लो भी फील होता है, बड़ा अजीब सा। और साथ में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक्शन काफी स्टिफ लगता है। स्टिफ मतलब रिजिड। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को पंच मारा। अब जब दूसरे कैरेक्टर को पंच लगा तो भाई उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उस मोशन के साथ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ना एनिमेट करना। बट इस एनिमे में कैरेक्टर की बॉडी एकदम ऐसे पत्थर की तरह लगती है जब वो कोई एक्शन सीन में इन्वॉल्व होते हैं। कोई मोमेंट नहीं बॉडी में, कोई इम्पैक्ट नहीं, और एक्शन सीन देखने में काफी अनरियलिस्टिक लगता है, जिसकी वजह से मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्रंची रोल वालों की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने ये एनिमे बनाया। यही पैसा तुम बजर के ऊपर लगा देते या 7 डेडली सिंस के ऊपर लगाते, लेकिन इसके ऊपर वैसे इस एनिमे का बजट भी नहीं बताया है, तुम गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो। लेकिन अब मैं सबसे सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ तुम्हें इस एनिमे की, जो कि है इसके वॉइस एक्टर। इस एनिमे के वॉइस एक्टर्स के बारे में तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी सरप्राइज होने वाले हो। जो मेन कैरेक्टर है ना इस एनिमे का, उसे वॉइस दी है एक ऐसे बंदे ने जो हाईक्यू में काम कर चुका है, जिसने यामागुची जो हाईक्यू में था उसे वॉइस दी थी। वही सेम वॉइस
इस कैरेक्टर को दिए। देन इसके बाद डीमन स्लेयर में जो नेज़ुको थी उसको जिस बंदी ने वॉइस दी थी वही सेम वॉइस इस एनीमे के अंदर इस रोबोट को दिए। और बाकी के भी तुम वॉइस एक्टर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तुम सोच सकते हो इन्होंने वॉइस एक्टर्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। इसकी जगह भाई एनिमेशन के ऊपर खर्च करते, लेकिन अब क्या कर सकते, इवन भाई अच्छी वॉइस एक्टिंग भी इस एनीमे को नहीं बचा सकती। सो गाइज यही थे रीजंस जिसकी वजह से लोगों को एक्स आर्म एनीमे इतना पसंद नहीं आया है। एक्चुअली यार मुझे ना इसके मांगा राइटर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि इसकी मांगा आई थिंक है अच्छी, एनीमे से तो बेटर ही होगी। और मांगा के अंदर कुछ ईची फैन सर्विसेज भी है जो कि एनीमे में नहीं है। बट ऑनेस्टली इसके मांगा राइटर को कितना बुरा लगा होगा कि भाई जब उसके मांगा के ऊपर कोई एनीमे एडेप्टेशन बन रही है और वो भी ऐसे। एनीवेज मैं तो कहूँगा कि भाई ये एनीमे तुम सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये एनीमे को देखने का एक अलग ही क्रिंज मजा है। तुम इसे एक ब्रेन रॉट एनीमे कह सकते हो। जैसे बॉलीवुड के अंदर बैड एस रवि कुमार है, वैसे ही एनीमे के अंदर एक्स आर्म है। सो डेफिनेटली तुम ये एनीमे जाके देखो ही, मुझे पता नहीं कहाँ से भी देखो बट जाके देखो और मुझे कमेंट से बताओ कि भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। और हाँ, ये तो नाम का साईफाई एनीमे है, बट अगर तुम्हें एक्चुअली में कोई साइंस फिक्शन एनीमे देखना है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तुम जाके देखो। एंड चलो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।